अंग्रेज बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर सकते, तो इनको एक ही तरीका है कि इनको भी शस्त्रों के बल पे ही निपटा जाए, बहरे लोगों की आवाज़ में भी कान डाली जाए। तो ये कि उनकी जीवन से लेकर अंत तक की गाथा है, तो इसीलिए इसका नाम है आज़ाद की शौर्य गाथा। देखोगे, आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुद में एक मोटिवेशन मिलता है। आज़ाद जो थे हमारे नेशनल हीरो थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आज मैं मौजूद हूं अल्बर्ट हॉल में, जो कि काफ़ी पुराना ऐतिहासिक संग्रहालय माना जाता है। और यहां पर आज मैं आई हूं चंद्रशेखर आज़ाद को, यहाँ पर जो उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का जो सफ़र था उसको दर्शाया गया है पोस्टर्स में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ चंद्रशेखर की जो शौर्य की गाथा है, जो उनकी जो विरासत है उसको एक तरह से सजो के रखा गया है। और उनकी जो आज़ाद शौर्य की गाथा है उसको किस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है वो भी आप देख सकते हैं। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहें और आज़ाद ही रहेंगे, यह आज़ाद की लाइन्स थी, ये उन्होंने कहा था। और वह 14 साल की बहुत कम उम्र में ही वो देश की जो मातृभूमि है उसकी सेवा के लिए निकल चुके थे। और उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने देश के लिए शहादत दे दी थी। भारत की जो रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपनी शहादत दे दी थी। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कर्मठ होके और अपने कर्तव्यों का पालन करके कम उम्र में घर से निकल चुके थे। और चोरा चोरी कांड, उनमें भी उनका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं काकोरी कांड, जिसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कई सारे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA ने भी उनके बारे में लिखा है। तो किस तरह से यहाँ पर उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में दर्शाया गया है। और काफ़ी सारे उन्होंने कई सारे काम किए हैं देश के लिए। उन्होंने देश की वीरता में उन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस संग्रहालय में सजो के रखा गया है। और अल्बर्ट हॉल को दूर से कई शहरों से लोग देखने के लिए आते हैं। तो इसकी खूबसूरती अपने आप में अलग है। यहाँ पर कई सारे दस्तावेजों को, यहाँ पर भारत के इतिहास को, राजस्थान के इतिहास को संग्रहित करके रखा जाता है। तो काफ़ी सुंदर है यहाँ पे। और जो यहाँ का मार्बल है वो भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर किस तरह से पहले के ज़माने में इसको बनाया गया था, उसका एक अपना इतिहास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक बार अल्बर्ट हॉल में ज़रूर आएँ और उनकी जीवनी, उनकी विरासत को यहाँ सजो के रखा गया है, उसका भ्रमण आप एक बार ज़रूर करें। तो देख सकते हैं आप, स्त्री विषयक विचार व्यवहार यहाँ पर एक लगा हुआ है। और सुशीला दीदी, ये काफ़ी ज़्यादा जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनकी जीवनी के बारे में दर्शाया गया है। ये तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। और अपने साथ, इसके साथ ही उन्होंने देश की शहादत है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ये देश के लिए अपना बलिदान दिया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बहुत सुंदर रूप में यहाँ पर उनकी विरासत को सजो के रखा गया है। किस तरह से यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है और किस तरह से यहाँ पर कोल्ड पिस्तौल जो उन्होंने अपने जो युद्ध के दौरान जो उन्होंने अपना मतलब शहादत के दौरान जो काम में ली गई थी उस गन को भी यहाँ पर लगाया गया है। कोल्ड पिस्तौल के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो आज़ाद की शौर्य गाथा है उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार अल्बर्ट हॉल में ज़रूर आएँ। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रदर्शनी लगाई गई है, उनकी शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है। तो इसी सिलसिले में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे और उनका आज़ादी की लड़ाई में क्या महत्व था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्तिपाल सिंह परमार है और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक एम्प्लॉई हूँ। और ये एग्जीबिशन एक्चुअली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ही डिज़ाइन की है। तो इसके क्यूरेशन त्रिपाठी सर ने किया है, एक हमारे सीनियर हैं उन्होंने किया हुआ है, पर इसका हमने इंस्टॉलेशन हमने किया है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के साथ मिलकर। तो इसमें बेसिक आइडिया ये है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो भी हमारे क्रांतिकारी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पूर्व में प्रकाश नहीं डाला गया है, अब उनके ऊपर भी प्रकाश डाला जा रहा है, जिनको कहते हैं हम अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी कहते हैं कि उग्रवादी, जिनको उग्रवादी तो नहीं कह सकते, पर एक कहते हैं कि एक नरम पंथ और कहते हैं चरम पंथ। तो मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत, शायद लोगों को नहीं पता होगा कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था। लेकिन बाद में जब उनको 15 बेतों की सज़ा मिली, एक पैनल उसमें स्पेशली डिज़ाइन किया है, उसके बाद से उनका विचार गया कि ये लोग
ये अंग्रेज बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर सकते, तो इनको एक ही तरीका है कि इनको भी शस्त्रों के बल पे ही निपटा जाए। तो उन्होंने शस्त्र की ट्रेनिंग लेनी चालू करी और उनके पास हमेशा माउजर और कोर्ट, 2 पिस्टल हमेशा साथ में रहा करती थी। तो ये कि उनकी पूरी जीवन कहते हैं गाथा है, बहुत ही छोटे छोटे पैनल के माध्यम से ही हमने दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से एक जो छोटा सा बालक था वो किस तरीके से एक चरमपंथ की तरफ जाता है और एक जो पूरा जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको हिला देता है। इन लोगों का मकसद ये नहीं था कि मतलब लोगों को मारा जाए, इनका ये मकसद था कि बहरे लोगों की आवाज़ में भी कान डाली जाए। जो अंग्रेज़ सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी थी, बिल्कुल दमन की ओर जा रही थी, एक उनके लिए प्रयास था कि उनको बताया जाए कि हम लोग क्या चाहते हैं, हिंदुस्तानी के मन में क्या चल रहा है। तो ये कि उनकी जीवन से लेकर अंत तक की गाथा है और ये काफ़ी फेमस रही है। अभी थोड़े टाइम पहले ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में डिस्प्ले थी जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लगी थी। उसके बाद से यहाँ ये सीधे आई है जयपुर में। युवाओं का क्या रुझान लग रहा है आपको इसको लेकर? क्या होता है पर बच्चों का काफ़ी रुझान है इसकी तरफ। जो बच्चे स्कूल में पढ़ के आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, तो इनको ये क्रोनोलॉजिकली देखने को मिलता है कि एग्जीबिशन किस तरीके से मूव करती है ईयर बाय ईयर। तो ये बच्चे ज़्यादा देर रुक के देखते हैं, स्कूल के बच्चे। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर गांधी को सब जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत कम लोग जानते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में ऐसे मतलब हमें इतिहास जिस तरीके से पढ़ाया गया है, तो ये इस इतिहास की एक तरीके से कहते हैं पुनर्व्याख्या है कि हम इतिहास को किस तरीके से दोबारा नरेट करें, उन लोगों के बारे में भी बताएं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम है आज़ाद की शौर्य गाथा। तो इतिहास में कई पन्ने ऐसे हैं जो कहीं दर्ज ही नहीं है, तो उनको ये ढूंढ के निकालने का एक छोटा सा प्रयास है। और हम चाहते हैं कि मतलब हर जगह से लोकल हीरोज़ बाहर आए। तो इतिहास पुनर्लेखन समिति का भी गठन भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय ने किया है और दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस शौर्य गाथा के लिए? ये जो एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन एक यंग जनरेशन के लिए और बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल माध्यम है जिसके ज़रिए वो बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत सीख सकते हैं। लाइक हम जब बुक में पढ़ते हैं और जब हम इमेज के साथ में उस चीज़ के बारे में देखते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम वहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं तो मैंने देखा था, एक बच्चा था तो वो जब वो देख रहा था फोटोग्राफ्स, तब वो बहुत एक्साइटेड था कि अच्छा ये हैं आज़ाद से, ये हैं, और इन सब के बारे में जान रहा था। तो दिस इज़ फॉर द सेम थिंग। क्या नाम है आपका? मैं नेहा शर्मा। और गर्ल्स का क्या रुझान है, क्योंकि उन्हें अपना फैशन ज़्यादा दिखता है, बॉलीवुड ज़्यादा दिखता है, इस और गर्ल्स का क्या कहना है, इस और गर्ल्स का कितना ध्यान है? अगर गर्ल्स का भी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता बॉयज़ और गर्ल्स में ऐसा कोई डिफरेंस है। वो उनकी मेंटलिटी भी सेम होती है। दिस फैशन इज़ अ डिफरेंट थिंग और ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। जो आप देखोगे, आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब पूरा इनकी जीवनी को देखोगे, आप यहाँ से वहाँ तक आप खुद भी देखेंगे तो आपको एक खुद में एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, हमको भी कुछ करना चाहिए। उन लोगों ने इतना बहुत कुछ किया है जो हमको शायद पता भी नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस शौर्य गाथा के लिए? शौर्य गाथा के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज़ाद के जितने भी जो भी विचार थे, उन विचारों को हमने आम पब्लिक तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अब इस प्रयास में हम कितना सफल हुए हैं, कितना असफल हुए हैं, ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रदर्शनी, इसके बारे में जो व्यूज़ आएंगे उसके बाद में ही पता चल पाए। आज़ाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या जानते हैं आप आज़ाद के बारे में? आज़ाद के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आज़ाद जो थे हमारे नेशनल हीरो थे और जिन्होंने कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी या कह सकते हैं उग्रवादी समर्थन के साथ जिस हिसाब से वो आगे बढ़े, तो उन्होंने आज़ादी को हमको आज़ादी दिलाने का एक छोटा सा प्रयास किया। कुछ समय बाद में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उनके विचारों को लेकर अन्य क्रांतिकारी दल आगे बढ़ते रहे और अंत तक वो जीवन की लड़ाई लड़ते रहे। कितना टाइम हो गया इस एग्जीबिशन को, कितने टाइम से लगी हुई है? ये मैम तीन दिन हो गए हैं इसको और ये आज इनका आखिरी दिन है, लेकिन हम इनको सोमवार को हटा पाएंगे। अब उसके बाद में ये होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश भैरवा है। ये लोगों को, यहाँ के युवाओं को, बच्चों को चित्रों के माध्यम से उन तक पहुँचा पाएँ आज़ाद की शौर्य गाथा, उसके लिए इन्होंने बहुत सुंदर चित्रों के माध्यम से उकेरा है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ और आज़ाद की शौर्य गाथा का वर्णन यहाँ पर किस प्रकार से हुआ है वो देख सकते हैं। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ मैं प्रियंका शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर, राजस्थान।